नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। कई विधायकों की नींद उड़ गई है तो कई बड़े नेता संशय में है कि उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी कर पा रही है और न ही कांग्रेस मापदंड ही तय कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि जोगी कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी पिछले चुनाव में रही है और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के साथ 7 सीटें हासिल की थी, जोगी कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है और कल जगदलपुर में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची कहां अटक गई, हम आपको आज बताएंगे कि कहां अटकी है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची। दरअसल यह सूची 5 सितंबर को जारी होने वाली थी। उसके बाद यह कहा गया था कि दिल्ली में एक बैठक होगी और उसके बाद 14-15 तारीख को जारी हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख को तो जारी नहीं हुई। आज देर शाम तक यदि जारी हो जाए तो दूसरी बात है। इस बीच अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कल परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरा। लेकिन वह विवाद में फंस गई छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर। एक तरफ सनातन धर्म और संस्कृति की वकालत करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को गरियाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन रथ बनाया है उसमें किस तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी को स्थान दिया है वह बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रहते हुए छत्तीसगढ़िया संस्कृति की अवहेलना करती रही, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ियावाद का भाजपा के पास कोई काट नहीं है और अब वह छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाना शुरू तो किया है, लेकिन कहां लगाया जाए यह भी उन्हें नहीं मालूम है शायद। और यही वजह है कि वह जो रथ बना था उसके निचले हिस्से में लगा दिया। एक तो छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर यहां के लोगों में जो आस्था है उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर ऊपर लगना चाहिए था। यह तो गलती उसने की ही की कि नीचे तस्वीर लगाई, ऊपर से उसके सीढ़ी बना दिया। यानी उस सीढ़ी पर चढ़कर जब कोई नेता रथ पर बैठेगा तो छत्तीसगढ़ महतारी का किस तरीके से अपमान होगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और इसे लेकर कांग्रेस ने हमला कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने भी इसकी जमकर आलोचना की है। यह विवाद कहां तक पहुंचा और किस तरीके की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने निर्मित करेगी हम यह बताएं। इससे पहले हम बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो अटकी है उसकी एक बड़ी वजह है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और आईएएस से भारतीय जनता पार्टी में आए ओपी चौधरी और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष के बीच का विवाद है। कहा जा रहा है कि तीनों के बीच किसी भी तरह का तारतम्य नहीं बैठ रहा है और तीनों ही अपने आप को सुपर सीएम समझने लगे हैं और शायद यही वजह है कि सूची में विलंब हो रहा है। पहले तो ओपी चौधरी और अरुण साव ने डॉक्टर रमन सिंह को किनारे करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह फिर से एक बार ताकतवर हो गए और इसकी बड़ी वजह है कि दिल्ली में सौदान सिंह का बैठ जाना। कहा जाता है कि सौदान सिंह को छत्तीसगढ़ को लेकर अनुभव है, ऐसा मानकर पार्टी ने उन्हें दिल्ली में बैठा दिया है। भले उनके छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस दिन से सौदान सिंह ने छत्तीसगढ़
को लेकर रुचि जाहिर करना शुरू किया। इनसे डॉक्टर रमन सिंह ताकतवर हो गए हैं और उनके समर्थकों की बाँचें खिल गई है। जिन लोगों को लग रहा था कि अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, वे भी अब टिकट के दावेदार हो चुके हैं। दूसरी तरफ ओपी चौधरी सिर्फ रायगढ़ की ही राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वे जानते थे कि खरसिया से जो पिछला चुनाव लड़ा था और उसकी क्या स्थिति थी और इस बार भी क्या स्थिति होने वाली है, और शायद यही वजह है कि वे रायगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहां के प्रमुख नेता विजय अग्रवाल से उनकी ठन गई है, ऐसी भी चर्चा है। तो दूसरी तरफ अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे चाहते हैं कि उनके हिसाब, लेकिन इन तीनों के अपने अपने खींचतान ने दूसरी सूची को अटका रखी है। सूची किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, यह हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में भी विवाद कम नहीं है। कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं। एक तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और ताम्रध्वज साहू। लेकिन इन सबसे भी इतर जो एक नाम और अचानक जो प्रभावशाली के रूप में सामने आया, अपने तेवर को लेकर चर्चा में आया, वह नाम है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनके तेवर को देखकर कई बड़े नेता हैरान हैं और कहा जा रहा है कि बाबा ने जो मोदी की तारीफ की उसकी एक बड़ी वजह दीपक बैज का तेवर भी, यानी टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी चल रही है और मापदंड को लेकर मारामारी चल रही है। अभी तक मापदंड तय नहीं किए गए हैं कि जो पिछला चुनाव हारे हैं उन्हें देना है या नहीं देना है। एक मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं कि जो पिछला चुनाव हारे हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो तुरंत दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कहती हैं कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी तरीके से जो कम अंतर से जीते हैं उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नेताओं के बीच तलवारें खींच चुकी है और शायद यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि मापदंड भी दिल्ली से बनकर आएगा कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, किसे छोड़ना है, किसे नहीं, क्या करना है। लेकिन इस सबसे बीच सबसे जो विवाद होने लगा है जिन सीटों में, उसमें नवागढ़ की सीट है। यह सुरक्षित सीट है और यहां से भूपेश सरकार के मंत्री रुद्र कुमार गुरु की नजर है और वे अहिवारा विधानसभा छोड़कर यहां से लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां के वर्तमान नेताओं में इसे लेकर खलबली है और जो टिकट के दावेदार हैं या जो प्रमुख नेता हैं वे इस बात का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए वे कांग्रेस भवन तक जा पहुंचे। ऐसे में रुद्र गुरु को टिकट मिल भी गई तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। दूसरा सीट धरसीवां का है, लेकिन वे शहीद की पत्नी है, इसलिए कई लोगों का दावा है कि उनकी टिकट कटना मुश्किल है। हालांकि उस पर भी कई बड़े नेताओं की निगाह है। बलौदाबाजार की सीट भी इसी तरह की है। वहां राज्यसभा की सांसद रही छाया वर्मा की नजर लगी हुई है, तो खुद वहां पुराने जो कांग्रेसी जनक राम वर्मा वगैरह लगे हुए हैं। इस बीच पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी तो पिछले 15 साल से वहां से टिकट मांग रहे हैं और वे लगातार वहां काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि धरसीवां से ब्राह्मण को टिकट मिल जाएगा तो फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी को बलौदाबाजार से कैसे टिकट मिलेगा। यानी आप सोचिए कि ब्राह्मण होने के चक्कर में शैलेश नितिन त्रिवेदी की टिकट एक बार फिर ना कट जाए। इसके अलावा जो विवादित सीट है सबसे ज्यादा वह है रायपुर उत्तर की सीट है। यहां से कुलदीप जुनेजा विधायक है और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जन आक्रोश बहुत है। खासकर सिंधी समाज और मुस्लिम समाज के लोग बेहद नाराज है और इन दो समाज के लोगों का जो वोट है वह डिसाइडिंग वोट है कहा जाए तो गलत। मुस्लिम समाज की नाराजगी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और वह यदि नाराज है उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तो
क्या स्थिति बन रही है आसानी से समझा जा सकता है। और लोगों का तो यहां तक दावा है पैनल बना है कि नहीं बना है, हम इस पर किसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का दावा है, कांग्रेसियों का दावा है कि जो पैनल बन रहा है उत्तर विधानसभा को लेकर, उसमें भी कुलदीप जुनेजा का नाम दूसरे तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? क्या अजीत कुकरेजा है, अर्जुन वासवानी है, डॉक्टर राकेश गुप्ता है या पंकज मिश्रा है? पंकज मिश्रा के साथ भी यही स्थिति है कि वे ब्राह्मण हैं, और कितने ब्राह्मणों को रायपुर शहर या रायपुर जिले से टिकट दी जाएगी, जबकि धरसींवा से ब्राह्मण दावेदार है ही हैं। रायपुर पश्चिम से तो लगभग तय है विकास उपाध्याय का, रायपुर ग्रामीण से भी यदि सत्यनारायण शर्मा की दावेदारी है तो फिर कितने ब्राह्मणों को दी जाएगी। और पंकज मिश्रा यूथ कांग्रेस के सशक्त नेता रहे हैं और वे काफी संघर्ष भी कर रहे हैं, लंबे समय से वहां क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो विवादित सीट है वो बिलाईगढ़ को है। दरअसल बिलाईगढ़ के वर्तमान विधायक चंदेव राय ईडी के चंगुल में फंस गए हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। तब वहां जो प्रमुख नाम है वह लता जाटवर का है, लेकिन कहा जाता है कि बिलाईगढ़ में यह परंपरा बना ली है कांग्रेस ने कि बाहर से ही प्रत्याशी दिया जाए। ऐसे में एक जज हैं कृष्णकांत भारद्वाज, वो शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर आ गए हैं, तो उनकी टिकट पक्की है क्या? ऐसे में वहां संगठन एकजुट हो गया है। यह भी कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा फैसला हो सकता है कि यदि संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो क्या बगावत की स्थिति बनेगी, क्योंकि अब बगावत करने वालों के सामने कई तरह की संभावनाएं हैं। एक तो वे निर्दलीय लड़ ही सकते हैं, दूसरा उनके पास ऑप्शन भी बहुत है, आम आदमी पार्टी है, जोगी कांग्रेस है, सर्व आदिवासी समाज है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि यह परसेप्शन है कि कैसे भी वो सीटें जरूर कम होगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, और यह बात तमाम तरह के सर्वे में भी सामने आ रहे हैं। धन्यवाद।